Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market बहुत अच्छा दिख रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे। कैसे कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट देखने को मिली। अब ये रिट्रेसमेंट, क्या ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगा या फिर मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में घुस जाएगा और मार्केट सबको आउट कर देगा मार्केट से। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड हम अभी के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो एज यू ऑल नो कि भाई मार्केट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिवर्सल देखने को मिला है। अब ये रिवर्सल नीड और रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब ये रिवर्सल नीड और रिट्रेसमेंट वो अब यहाँ तक हो 79,000 तक हो, वो इस 76,000 तक हो या फिर वो 69,000 तक हो, रिट्रेसमेंट इज वेरी वेल रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट आपको जो गैप्स की बात करी गई थी कल रात में कि भाई देखो यहाँ पे एक गैप खाली है, मार्केट विल ट्राई टू फिल दिस गैप, ठीक है। मार्केट उसी गैप को फिल करके उधर से ही रिवर्सल कर रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, जा ही नहीं पा रहा ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो मार्केट के 2 सपोर्ट एरियाज बने थे, यहाँ पे उसको तोड़ दिया इसने। अब इस सपोर्ट एरियाज पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हमारे कल के ट्रेड्स वेरी सक्सेसफुल ट्रेड्स, सेक्सी ट्रेड्स पहला 1000 पॉइंट, दूसरा ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट। नाउ अभी आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ मार्केट मेकिंग सब ट्रैप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट आया तो नीचे फेयरवेल गैप से पंप कर रहा है, बट डिमांड नीचे पड़ा है तो पॉसिबल वीक एक और साइड नीचे की साइड मिल सकती है मार्केट में। तो यहाँ पे आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, लेट मी रिमूव द ड्रॉइंग्स एंड देन विल डिस्कस इट अबाउट इट, ठीक है। पहला कि आप इस कंसोलिडेशन एरिया के ब्रेकआउट पे कुछ कर लो, ठीक है। बट अगर कंसोलिडेशन एरिया के ब्रेकआउट पे कुछ करोगे तो ऊपर एक सप्लाई है, ठीक है। तो आपका जो मार्केट है वो इस तरह से पैटर्न बना सकता है, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड कंटिन्यूस मोमेंटम, ठीक है। एक ये चीज़ हो सकती है, बट इस चीज़ के चांसेस थोड़े कम है। क्यों है चांसेस कम? क्योंकि अगर मार्केट कोशिश करेगा कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो कोशिश जो करेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने में, उसको फेस करना पड़ेगा। पहला तो ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो बस आपको वेट करना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले मार्केट, नीचे गिरे या आप कुछ पैटर्न बनाए, फिर आपके पास एक परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कहाँ तक के लिए? यू हैव अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑल द वे डाउन टू दिस एरियाज जो कि है 87,199 के आसपास। बट श्योरिटी नहीं है इस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के ना, लॉन्ग भी आप ले सकते हो। कैसे लोगे लॉन्ग साइड ट्रेड? ब्रेकआउट होने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, प्यार से लॉन्ग साइड ट्रेड लेना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। क्या जा सकता है मार्केट? पॉसिबिलिटी कम है बट जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जाने को तो चला ही जाएगा। तो हमको मार्केट के कंडीशन पे ट्रेड करना है, मार्केट के सेंटीमेंट पे नहीं, ठीक है। कि अगर मार्केट में डंपिंग होगी तो अब डंपिंग ही ढूंढेंगे, मार्केट में डंपिंग होगी तो पंपिंग नहीं ढूंढेंगे, बिल्कुल ढूंढो, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको लॉन्गिंग के लिए देखना है, फेलियर हुआ तो शॉर्ट के लिए देखना, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम का बहुत सिंपल है पैटर्न, ठीक है। 4 घंटे में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बनाया है एक हायर हाइज, नाउ इट इज फॉर्मिंग अ लोअर हाइज, ठीक है। दिस इज द सपोर्ट एरिया फॉर द इथेरियम, ये है आपका सपोर्ट एरिया फॉर इथेरियम, ये वाला एरिया, ठीक है। 3119, ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया है इथेरियम का। वंस इट विल ब्रेक दिस एरिया इट इज गोइंग फॉर 2700, ठीक है। वंस इट विल ब्रेक दिस जोन इट इज गोइंग फॉर 2788, 2780 के आसपास जा रहा है। बट यहाँ पे लॉन्गिंग सेटअप कैसे ले सकते हो? लॉन्गिंग सेटअप लेने के लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट इट ब्रेक दिस एरिया, डू सम रिट्रेसमेंट, गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड, ठीक है। तो लॉन्ग साइड ट्रेड करने के लिए आपके पास लेवल है 3300, शॉर्ट साइड ट्रेड करने के लिए लेवल है आपके पास 33,100 एंड 17-18 के आसपास का एरिया। सो केयरफुल रहिए एंड उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। डॉजी की अगर बात करोगे तो डॉजी एक कंसोलिडेशन एरिया में है, एज वेल एज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करके कंसोलिडेट कर रहा है। दिस इज द रिजेक्शन फॉर द डॉजी एंड दिस इज द डिमांड फॉर द डॉजी, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट टाइम फ्रेम में ध्यान से देखोगे तो डॉजी में अगर आपको शॉर्ट करने का चुल है
तो वो जब ही करो जब ब्रेकडाउन हो 0.35290 का, जो उससे पहले आपको शॉर्ट नहीं करनी है। बीच में 50 स्कैल्प कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कैल्प करोगे तो छोटे छोटे स्कैल्प करना। कल रात को भी हम यही स्कैल्प देख रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक का ही तो मोमेंटम देख रहे थे 6.5% का, ठीक है। वही करके मार्केट यहीं कंसोलिडेट करने लग रहा है। तो लेट इट ट्रैप द पीपल, लेट इट ट्रैप द बायर्स, ट्रैप करने दो। मार्केट कंसोलिडेशन इज वेरी फाइन, ठीक है। मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अच्छा मोमेंटम देता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलाना, ठीक है। सोलाना की अगर बात करोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सोलाना का भी सेम ही सिचुएशन है ब्रदर। सोलाना का भी ये सपोर्ट एरिया है। इफ सोलाना लूज दिस सपोर्ट एरिया देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, जो कि सपोर्ट एरिया है नियर अबाउट 202 के आसपास। अभी अगर आप देखोगे तो सोलाना में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट बाइंग हो रही है, ठीक है। तो अब आप इसको कंटिन्यू बाइंग कर सकते हो ना। कैसे करोगे, ठीक है। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कंटिन्यूस बाइंग करना चाहोगे तो कर तो सकते हो, लेकिन ये सप्लाई एरिया आपको करने नहीं देगा, ठीक है। तो वेट कर लो कि ब्रेकआउट हो 25 का एरिया तो 40 के लिए जाओ, ठीक है। 2240 के लिए जाओ, ठीक है। बट 25 का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं होता जब तक इग्नोर कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड में देखो हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड करी थी दोस्त, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। हमारा शॉर्ट का ट्रेड इधर था, बट मार्केट थोड़ा सा ही मोमेंटम करके फिर रिवर्सल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मूव किया एंड देन फिर रिवर्सल। इवेंचुअली हमने जो डिस्कस करा था वही हुआ, ठीक है, कि मार्केट में ये जो इम्बैलेंसेस है उसको फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है। वही बात करी थी कल रात को भी। एंड देन फिर इवेंचुअली 69 और 46 वाला एरियाज टूटने के चांसेस हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट के। पॉसिबल सिनेरियोज ऑफ मार्केट हिटिंग दैट लिक्विडिटी इज वेरी हाई, ठीक है। आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। 2 रिजेक्शन एरियाज हैं आपके पास। पहला तो यही है जहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे, तो हो सकता है यहीं से रिजेक्शन ले एंड कंटिन्यूस डंपिंग हो जाए। अगर ऊपर जाता है तो ये रिजेक्शन एरिया है आपके लिए, ठीक है। ये क्या एरियाज है, तो 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2565 से लेके 2561 एंड ये एरिया जहाँ चल रहा है मार्केट 25858 के आसपास से लेके 2556 के आसपास का एरिया। कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 47 तक जाने के चांसेस हैं। अगर 47 का तोड़ा तो फिर ये इम्बैलेंसेस भी फिल करेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इम्बैलेंसेस भी फिल होंगे ब्रो, ठीक है। और आपका BTC भी यही करेगा, ठीक है। बस थोड़े दिन की बात है, BTC भी आपका यही करने वाला है। BTC जो ये बम 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 पंपिंग है ना, तो BTC में भी यही होने वाला है। बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।